साथियों जय हिंद। साथियों आज एक बार फिर आपका वर्चुअल नॉलेज चैनल में स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे भारत की एक महान विभूति के बारे में जिसका नाम आप सभी लोग जानते होंगे। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। जी हाँ साथियों, आप सभी स्वामी विवेकानंद जी से परिचित होंगे, उनके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा या जाना होगा। आप सभी ने स्वामी विवेकानंद जी को जाना होगा, बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद जी कौन थे और उनके विचार जो थे किस प्रकार के थे। साथियों आज हम बात करेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के धर्म को लेकर क्या विचार थे। जी हाँ साथियों, क्या स्वामी विवेकानंद जी धार्मिक थे, वो धर्म को मानते थे या नहीं, और यदि मानते थे तो वो किस प्रकार का धर्म मानते थे, वो ये पूजा पाठ में विश्वास करते थे या नहीं। तो साथियों उनके जो कुछ विचार हैं, वो कुछ विचार उनके जो हैं, जो विभिन्न लोगों को पत्र लिखे थे उन्होंने, उनके माध्यम से भी जाहिर होते हैं कि उनके धर्म के बारे में क्या विचार थे। आपने भी पढ़ा होगा कि उनके धर्म के बारे में क्या विचार थे। स्वामी विवेकानंद जी पूरी तरीके से धार्मिक तो थे, लेकिन वो रूढ़िवादी को जरा भी स्थान नहीं देते थे, रूढ़िवादिता को जरा भी स्थान नहीं देते थे। ऐसे मतांतरों को, ऐसे मतों को, ऐसे धार्मिक मतों को जो देश या समाज के उपयोग में ना आ सके, ऐसे धार्मिक मतों को वो पूरी तरीके से खारिज करते थे। उनको वो धर्म में कोई स्थान नहीं देते थे। उनका जो धर्म था वो थोड़ा अलग था। वो किस प्रकार से धर्म को मानते थे आप सभी ने पढ़ा होगा। तो आज उन्हीं के कुछ विचार मैं आपको, उन्होंने जो पत्रों के माध्यम से जाहिर किए हैं अपने विचार धर्म के प्रति, उसी के बारे में मैं आपको आज आपको बताऊंगा। तो साथियों मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है अग्निमंत्र। आप सभी ने शायद पढ़ा होगा अग्निमंत्र। ये प्रकाशित हुई है श्री रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य एवं अन्य आध्यात्मिक प्रकाशन, रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, धनतौली, नागपुर से ये प्रकाशित हुई है। रामकृष्ण आश्रम मार्ग, धनतौली, रामकृष्ण मठ के माध्यम से ये प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक का नाम है अग्निमंत्र। तो इस पुस्तक में उन्होंने विभिन्न लोगों को जो पत्र लिखे थे, उन पत्रों को इसमें छापा गया है, लिखा गया है। तो इन्हीं पत्रों के माध्यम से उनके धर्म के बारे में क्या विचार थे वो साफ जाहिर होते हैं। साथियों उन्होंने एक पत्र लिखा था श्री यज्ञेश्वर भट्टाचार्य जी को, जो 5 जनवरी 1890 को उन्होंने लिखा था। किसको लिखा था? श्री यज्ञेश्वर भट्टाचार्य जी को 5 जनवरी 1890 को उन्होंने एक पत्र लिखा था। उसमें धर्म के बारे में उन्होंने क्या कहा था, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। धार्मिक मतांतरों को लेकर व्यर्थ में माथापच्ची ना करना। उनका कहना था कि धर्म को लेकर बहुत सी बातें हैं, बहुत से मत पंथ संप्रदाय हैं, एक ही धर्म को लेकर बहुत सारे मत हैं, ये है, ये नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो ये वो कहते हैं कि इस प्रकार की माथापच्ची जो है वो व्यर्थ है। मतांतरों को लेकर, धार्मिक मतांतरों को लेकर व्यर्थ में माथापच्ची करना क्या है? बेकार है, व्यर्थ है। कायर लोग ही पाप आचरण करते हैं, वीर पुरुष कभी भी पाप अनुष्ठान नहीं करते, यहाँ तक कि कभी भी अपने मन में पाप चिंता का उदय नहीं होने देते। साथियों स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो वीर पुरुष होते हैं वो कभी पाप अनुष्ठान नहीं करवाते। यदि उनसे कोई गलती हो जाती है कार्य करते समय में, तो वो उसको मुक्त करने के लिए या पाप से मुक्त होने के लिए कभी पाप अनुष्ठान नहीं होने देते, पाप अनुष्ठान नहीं कराते, यहाँ तक कि वो
अपने मन में पाप चिंता का भी उदय नहीं होने देते और प्राणी मात्र से प्रेम करने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं प्राणी मात्र से प्रेम करने का प्रयास करो, यही धर्म है। दोस्तों आगे वो एक पत्र लिखते हैं श्रीयुत लाला गोविंद सहाय को। उन्होंने 30 अप्रैल 1891 में ये पत्र उन्होंने लिखा था। श्रीयुत लाला गोविंद सहाय जी को लिखा था 30 अप्रैल 1891 को। उसमें उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है वत्स, धर्म का रहस्य आचरण से जाना जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि धर्म का जो रहस्य है वो आचरण से जाना जा सकता है और किसी से नहीं, कि आप पुस्तकें पढ़ रहे हैं, रामायण महाभारत पढ़ रहे हैं, उससे धर्म के बारे में नहीं जाना जा सकता कि धर्म क्या है। धर्म का रहस्य जो है वो मात्र आचरण से जाना जा सकता है। तो धर्म उनके अनुसार जो धर्म है वो आचरण का विषय है, ना कि पढ़ने का, ना कि जानने का। धर्म क्या है उनके अनुसार? आचरण करना ही धर्म है। किस प्रकार का आप आचरण करते हैं वो ही आपके लिए धर्म है। तो धर्म का रहस्य आचरण से जाना जा सकता है, व्यर्थ के मतवादों से नहीं। व्यर्थ के मतवादों से नहीं कि क्या गलत है क्या सही, ये इससे धर्म को नहीं जाना जा सकता। सच्चा बनना तथा सच्चा बर्ताव करना, इसमें ही धर्म, इसमें ही समग्र धर्म निहित है। उन्होंने कहा आगे कि सच्चा बनना और सच्चा बर्ताव करना ही धर्म है, इसमें ही पूरा धर्म निहित है। इसलिए उन्होंने आगे कहा था कि धर्म को आचरण से ही जाना जा सकता है और कोई किसी प्रकार से नहीं जाना जा सकता। जो केवल प्रभु प्रभु की रट लगाता है वह नहीं। जो आपने सुना होगा आजकल बहुत से बाबा कहते हैं प्रभु प्रभु रटो, हरि हरि रटो, राम राम रटो। तो ये क्या है? ये इससे धर्म के बारे में नहीं जाना जा सकता और ना ही इसे धर्म के कार्यकलाप के रूप में जाना जा सकता है या धार्मिक क्रियाकलापों में इसे जोड़ा जा सकता है। वो धर्म किसे मानते हैं? सच्चा बनना और सच्चा बर्ताव करना ही, यही धर्म है। राम राम रटना या प्रभु प्रभु रटना या हरि हरि रटना ये धर्म नहीं है, वह नहीं। किंतु जो उस परम पिता की इच्छा अनुसार कार्य करता है और जो उस परम पिता के अनुसार, इच्छा के अनुसार कार्य करता है वही धार्मिक है। फालतू का मतांतरों में पड़े रहना, फालतू की मतांतरों में माथापच्ची करना ये धर्म नहीं है। क्या गलत है क्या सही है इस प्रकार से नहीं। धर्म क्या है उसे आपको आचरण में लाना होगा। आचरण के माध्यम से ही धर्म को जाना जा सकता है और कोई माध्यम नहीं है धर्म को जानने का। तो साथियों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही मैं अगली वीडियो में आपको स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी और भी बातें लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।